मूवी की शुरुआत होती है रेड से। रेड अपनी बीवी एवलिन और बेटे केन के साथ नए शहर में शिफ्ट होता है। शुरुआती दिनों में सभी मिलकर अपने नए घर को सजाने में व्यस्त थे और फिर धीरे धीरे ये तीनों आम जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन रेड काम पर व्यस्त था, वहीं केन की छुट्टी का वक्त हो चुका था। रेड अपनी पत्नी एवलिन को केन को स्कूल से घर लाने के लिए कहता है। एवलिन केन को पिक करने के लिए स्कूल में जाती है, जहां उनकी मुलाकात स्कूल की प्रिंसिपल से होती है। प्रिंसिपल एवलिन को बताती है केन स्कूल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बहुत जल्द वो स्कूल का नायाब स्टूडेंट बन जाएगा। प्रिंसिपल का सपोर्ट देखकर एवलिन को बेहद अच्छा महसूस होता है। कुछ दूर जाते ही एवलिन नोटिस करती है केन अकेला मायूस बैठा हुआ है। केन अपनी माँ से कहता है, स्कूल में सभी टीचर्स मुझे चिढ़ाते हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है, इसलिए मुझे स्कूल आना भी अच्छा नहीं लगता है और पूरा दिन स्कूल में मैं अकेला गुजारता हूँ। इसलिए वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहता था। एवलिन केन से कहती है, बेटा हो सकता है तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हो और ऐसे बार बार स्कूल बदलने से तुम्हारी पढ़ाई पर काफी असर पड़ सकता है, जो कि ठीक बात बिल्कुल नहीं है। एवलिन केन को समझाती है कि उसके पिता और वो केन को दुनिया की सबसे बेस्ट चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर लग्जरी जिंदगी। अगले दिन घर पहुंचकर एवलिन अपनी माँ से बात कर रही थी। इस दौरान घर पर एवलिन का दोस्त यूरी आता है। वो एवलिन से कहता है कि उसे इस शहर में बेहद सावधानी से रहना होगा, वरना उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। एवलिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक तभी रेड केन को लेकर स्कूल से घर वापस आता है। केन रो रहा था क्योंकि आज भी उसके क्लासमेट्स ने उसे काफी बुली किया था। केन अपने कमरे में जाकर रोने लगता है। वहीं रेड एवलिन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसने घर में तीसरी बार अपने दोस्त यूरी को बुलाया था। असल में यूरी एक प्रॉफिट था जो इंसान की खुशहाली के लिए ब्लेसिंग्स देता था। एवलिन भी अपने नए घर और जिंदगी को लेकर परेशान थी, इसलिए उसने भी यूरी को बुला लिया। लेकिन रेड की नाराजगी की वजह से एवलिन यूरी को फिलहाल के लिए घर से जाने को कहकर अगले हफ्ते दोबारा यहाँ आने के लिए कहती है। कुछ देर बाद एवलिन केन के बारे में रेड से बात कर रही थी। रेड बताता है कि केन ने क्लास के एक बच्चे को मारा था, जिसके बाद काफी बच्चे उसे चिढ़ाने लगे और उसके अजीब बर्ताव को लेकर उस पर सभी हंस रहे थे। केन के ऐसे बिहेवियर की वजह से प्रिंसिपल ने उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये जानने के बाद माता पिता होने के नाते रेड और एवलिन अपने बच्चे को सजा देते हैं और सजा के तौर पर केन का वीडियो गेम्स खेलना, मूवीज देखना 2 हफ्तों के लिए बंद किया जाता है। केन इस बात से काफी उदास था, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर रेड और एवलिन मिलकर हाइकिंग ट्रिप की प्लानिंग बनाते हैं। हाइकिंग को लेकर केन बेहद खुश था। अगली सुबह होते ही केन फटाफट तैयार होकर अपने माता पिता के कमरे में जाकर उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है। खुशी से केन बेड पर कूदे जा रहा था, वहीं उसके माता पिता अब भी सोए हुए थे। अब सारी तैयारी करने के बाद ये तीनों हाइकिंग के लिए निकलते हैं। मंजिल पर पहुंचने के बाद रेड अपनी पत्नी को एक तोहफा देता है। वैसे देखा जाए तो रेड ने काफी सिंपल सा तोहफा दिया था, लेकिन एवलिन अपने पति के प्यार भरे इमोशन से बेहद खुश थी, क्योंकि तोहफे से ज्यादा इंसान की फीलिंग्स की कद्र करनी चाहिए। इस दौरान ये दोनों नोटिस करते हैं केन कहीं गायब हो गया है। काफी देर तक उसे ढूंढने के बाद एवलिन देखती है केन एक अजीब से दरवाजे के सामने खड़ा है। ये दरवाजा बेहद अजीब था, क्योंकि ये दरवाजा सपोर्ट के लिए चेन से बंधा था। ना तो आसपास कोई दीवार थी, ना तो कोई बिल्डिंग। एवलिन को पास से चेन की चाबी मिलती है और फिर वो चेन को खोलकर इस दरवाजे को अपने घर ले जाने का फैसला करती है। ये तीनों हाइकिंग से वापस जाने के दौरान अपने साथ दरवाजा ले जाते हैं और अच्छे से पेंट करके इस दरवाजे को घर के एक हिस्से में लगा देते हैं। ये दरवाजा बड़ी आसानी से फिट हो जाता है, हालांकि इसे लगाने में काफी दिक्कत होनी चाहिए थी। ये दरवाजा कबर्ड के ऊपरी हिस्से में लगाया गया था। कुछ देर बाद एवलिन शॉपिंग के लिए जाने वाली थी। कबर्ड खोलते ही उसे एक अजीब तरह की गंध आने लगती है। केन से पूछने पर केन बताता है
उसने अपने कपड़ों में गलत सलत कोई भी चीजें नहीं रखी है। अब इस बात को एवलिन अवॉइड करके मार्केट के लिए निकलती है। रास्ते में एवलिन अपनी जैकेट की पॉकेट में अजीब किस्म के कीड़े देखती है। डर के मारे एवलिन अपनी जैकेट बाहर फेंक कर चली जाती है। एवलिन रेड से इन कुछ दिनों में घटी इन बातों को बताने लगती है। वहीं रेड कहता है शायद ये केन की शैतानियां हो सकती है। एवलिन को भी यही लग रहा था। कुछ देर बाद एवलिन किचन की तरफ जा रही थी। अचानक वो अपने सामने घोस्टली फिगर देखती है, लेकिन लाइट ऑन करने पर वो देखती है कि वो घोस्ट केन है, जो सपने में मॉन्स्टर देखकर डर रहा था। एवलिन अपने बेटे को समझाती है कि मॉन्स्टर जैसा इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। केन को दिलासा देकर सुलाने के बाद एवलिन अपने रूम में वापस चली आती है। अगली सुबह यूरी एवलिन के घर पर पहुंचता है। वो कहता है कि उसके घर में कुछ ठीक नहीं है और उसे इस घर में ईश्वर का आशीर्वाद चारों ओर फैलाना होगा। इस बीच यूरी कबर्ड के ऊपरी हिस्से में वो अजीब सा दरवाजा नोटिस करता है और अचानक से लाइट्स चली जाती है। यूरी एवलिन से कहता है घर में अगर कोई भी चीजें लाना चाहती हो तो उसे समझकर परख कर लाओ, ऐसे ही किसी भी चीज को उठाकर घर पर मत रखो। यूरी जल्द से जल्द इस दरवाजे को घर से बाहर निकालकर जलाने के लिए कहता है। एवलिन रेड को यूरी की कही बातों के बारे में बताती है। रेड उस दरवाजे को खोलने की लाख कोशिशें करता है, लेकिन जितनी मेहनत दरवाजे को लगाने में नहीं गई थी, उससे लाख गुनी ज्यादा मेहनत दरवाजे को खोलने में लग रही थी, लेकिन फिर भी ये दरवाजा नहीं खुल रहा है। अगली सुबह एवलिन टाउन की लाइब्रेरी में जाकर ऐसे अजीब दरवाजे और उनसे जुड़ी कुछ कहानियों के बारे में पढ़ती है। लाइब्रेरियन की मदद से उसे पता चलता है कि 20 साल पहले दरवाजे से जुड़ी कुछ घटनाएं घटी थी, जिसकी वजह से बच्चे अचानक गायब हो जाते थे। एवलिन इस बारे में रेड से बात करती है। वहीं रेड एवलिन से कहता है तुम इस बारे में ज्यादा सोचने लगी हो, क्योंकि यूरी तुम्हें इन सब चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी नोटिस करते हैं कि दरवाजे का रंग अचानक से फीका पड़ गया है। दोनों काफी ज्यादा डरे हुए थे। ठीक तभी स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल आता है। प्रिंसिपल ने दोबारा से केन को स्कूल से सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि इस बार भी उसने स्कूल के कुछ लड़कों को मारा है। अपने बेटे की व्यथा देख रेड उसे अपने साथ बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं। वहीं एवलिन कुछ आर्टिकल्स की मदद से विक्टिम और उनके परिवार वालों से जुड़ी खबरें पढ़ रही थी। इस बीच घर में अजीब तरह के घोस्टली फिगर हमें नजर आते हैं, जो दरवाजे से आ जा रहे थे। एवलिन को घोस्ट के होने का एहसास होता है, लेकिन वो अपने बेटे के लिए मिसेस ब्रैडफोर्ड नामक एक महिला से मिलती है, जिनकी बेटी 20 साल पहले गायब हो गई थी। मिसेस ब्रैडफोर्ड बताती है 20 साल पहले वो बाहर कहीं घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसे वो अपने साथ अपने घर ले आती है। अच्छे से रेनोवेट करके लगाने के कुछ दिनों के बाद अचानक उस दरवाजे ने उनकी बेटी को निगल लिया। काफी कोशिशें करने के बाद भी उनकी बेटी उस दुनिया में वापस नहीं आई, लेकिन किसी और के साथ ऐसा ना हो इसलिए उन्होंने दरवाजे को घर से बाहर निकालने की भी काफी कोशिश की थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो सफल नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने दरवाजे के साथ ही अपना घर जला दिया। पूरा घर जलकर राख हो गया। उसके बावजूद भी दरवाजे को एक खरोच तक नहीं आई और फिर उन्होंने उस दरवाजे में चेन बांधकर उसे वहीं छोड़ दिया और तब से लेकर वो यहाँ रहती है। मिसेस ब्रैडफोर्ड की वजह से अब तक और कोई दूसरा बच्चा गायब नहीं हुआ है। इधर रेड अपने बेटे को घुमाकर घर वापस छोड़ देता है और उसे वो घर के अंदर सावधानी से सब कुछ लॉक करके रहने को कहकर घर से चला जाता है। केन घर पर है ये बात वो एवलिन को भी इन्फॉर्म कर देता है। ठीक तभी एवलिन अपने बेटे को बचाने के लिए घर पर पहुंचती है। अंदर से सारे दरवाजे बंद थे। एवलिन फौरन रेड को घर पर बुलाती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी और केन को वो अजीब दरवाजा निगल चुका था। रेड और एवलिन अपने बेटे को खोकर पागल से हो गए थे और फिर एवलिन के कहने पर घर पर यूरी आता है। वो उन दोनों को बताता है कि अब भी कुछ खास देर नहीं हुई है, उनके पास अब भी समय है केन को घर वापस लेकर आने का।
यूरी अपनी शक्ति और कुछ रिचुअल्स का पालन करके इस दरवाजे को उसी जगह ले जाता है जहाँ से ये दोनों ये दरवाजा लेकर आए थे। रेड और एवलिन दरवाजे के उस पार की दुनिया के डेमन को तोहफा देकर उनसे अपने बेटे की भीख मांगते हैं। इसके लिए यूरी को कई रिचुअल्स करने पड़ते हैं। यूरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दरवाजे के उस पार एम्फुसा नामक राजकुमार से बात करता है। एम्फुसा दुखों का राजकुमार है। वो बताता है कि इस दुनिया से किसी भी बच्चे को वापस अपनी दुनिया में भेजना नियमों के खिलाफ है और इस दरवाजे के अंदर हर नियमों का उल्लंघन सिर्फ डेमन के हाथों होता है, और वो भी तब जब वो खुद चाहेंगे। लेकिन डेमन किसी भी कीमत पर एक बच्चे को वापस अपनी दुनिया में नहीं भेजेगा। रेड, एवलिन और यूरी के काफी मिन्नतें करने के बाद डेमन इन लोगों से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहले डेमन दरवाजे की चाबी मांगता है। दरवाजे की चाबी देते ही अचानक वो चाबी कहीं गायब हो जाती है और एकदम से अंधेरा उस दरवाजे के आसपास छा जाता है। लाइट्स जलाकर यूरी देखता है दरवाजे के ठीक सामने कुछ बच्चे घोस्ट बनकर खड़े हैं। अचानक वो बच्चे गायब हो जाते हैं और इन सभी के लिए दरवाजा अपने आप खुलने लगता है। ये तीनों दरवाजे के भीतर जाते हैं। रेड और एवलिन अपने बेटे को पाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे, लेकिन डेमन को बच्चों की चीख, उनका दुखी होना, उन्हें अंधेरे में रखना, उन्हें सताना, ये सब बेहद अच्छा लगता था। वो किसी भी बड़े इंसान को दरवाजे के उस पार ट्रैप नहीं करते हैं, लेकिन अगर ये लोग केन को वापस पाना चाहते हैं फिर इन लोगों को बच्चों की तकलीफों भरी दुखों की खुशहाली का भंडार देना पड़ेगा। जब बच्चों को दुख होता है तब डेमन को खुशी मिलती है। अगर केन को लौटाने के बाद ये दोनों ऐसा करने में कामयाब हो गए फिर केन हमेशा के लिए अपनी दुनिया में रह पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अपनी कही बात पर टिके नहीं रहे फिर केन को हमेशा के लिए दरवाजे के इस पार ले लिया जाएगा। रेड और एवलिन अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगले सीन में एवलिन अपने बेटे को लेकर शहर छोड़कर चली जाती है। वहीं रेड अब भी इसी शहर में था। यूरी की मदद से वो दरवाजे को उस जंगल से निकालकर दोबारा से उसे रेनोवेट करके केन के स्कूल में लगा देता है, जो कि वो उसी स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। स्कूल में ऐसे अजीब किस्म के दरवाजे को लगाते ही कई बच्चे अक्सर इस दरवाजे को खोलकर अंदर जाएंगे और बन जाएंगे डेमन का शिकार। और यही तोहफा रेड और एवलिन ने अपने बेटे की जान के बदले डेमन को दिया है, जिससे डेमन बेहद खुश था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन डोर इन द वुड्स। ये मूवी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो मिलती हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।